नमस्कार सभी को। नमस्कार। आज के इस वीडियो संस्करण के अंदर, क्योंकि देखिए हम प्रतिदिन जो गुड़ा पब्लिक स्कूल के अंदर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभिभावकों तक जानी चाहिए, उसकी एक अलग अलग सीरीज़ हम जारी कर रहे हैं। तो आज की जो सीरीज़ है उसके अंदर हम गुड़ा पब्लिक स्कूल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करने वाले हैं। मेरे साथ जैसे कि हमेशा जो हमारे एमडी सर साथ देते हैं, रामचंद्र जी यादव सर, वो मेरे साथ आज हैं। तो आज के इस विशेष संस्करण के अंदर हम यही बात करेंगे कि कैसे आज जो 21st सेंचुरी है उसके अंदर गुड़ा पब्लिक स्कूल सिर्फ एक ट्रेडिशनल स्कूल ना हो करके एक नेक्स्ट स्टेप डिजिटल स्कूल भी है, जिसके अंदर हर एक प्रकार के डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया है और उसी के आधार पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। जिसमें सबसे पहले आज हम जो पीछे आप देख रहे हैं साइबर जोन जो आप देख रहे हैं, उस साइबर जोन में क्या ऐसी खास चीज़ है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जीपीएस एमडी रामचंद्र यादव सर हैं, मैं उनसे भी एक बार बात करना चाहूँगा कि सर डिजिटलाइजेशन की और जीपीएस के क्या कदम है सर। जी सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जीपीएस जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप लेवल पर है, तो आज की जो डिमांड है एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए हमने एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किया हुआ है, जो साइबर जोन के नाम से अभी इसकी विजिट करेंगे और जानेंगे बच्चों से और सारी टेक्नोलॉजी किस तरह से हमने डेवलप की है। आमतौर पे सर अक्सर ये देखा जाता है कि कैंपस के अंदर कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक कंप्यूटर लैब भी होता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो मैं एक बार कैमरामैन महोदय को भी कहना चाहूँगा कि एक बार जो है थोड़ा सा हाईलाइट करें कि भाई देखिए किस तरीके से बच्चे जो है प्रॉपर जो है अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉपर उनके जो स्पेशल जो उनके जो प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल्स में उनको कहूं कि वो यहाँ पे जारी हैं। आइए अंदर चल के देखते हैं सर। तो आइए कंप्यूटर लैब के अंदर अभी एंटर कर चुके हैं। साइबर जोन की बात की जाए सर, साइबर जोन में आ गए जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ किताबों से नहीं, क्योंकि बेसिकली आईटी या कंप्यूटर की बात की जाए तो सर वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप प्रैक्टिकल से आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी मेन पार्ट तो प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। और आज इस एज के अंदर अगर उन्हें इस चीज़ के लिए फ्रेंडली बना दिया जाए तो उसका बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है। देखो, मैं कई बार बताता हूँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल। और बच्चा अगर प्रैक्टिकली किसी चीज़ को कर रहा है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी वो चीज़ें सेव रहती हैं और बच्चा टेक्निकली रूप से स्ट्रांग होता है। जी, तो बिल्कुल सर, यानी कहने का मतलब आज ये सीखेंगे तो मतलब लाइफ टाइम के लिए लोग ये जो हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हर एक बच्चा जो है वो अपने सिस्टम पे जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे कर रहा है। तो आइए हमारे साथ जो है आईटी एक्सपर्ट, जो हमारे आईटी फैकल्टी जो हैं वो हमारे साथ यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं कि आज स्पेशल क्या हो रहा है, बेसिकली आज किस चीज़ का प्रैक्टिकल बच्चे जो है वो अपने क्लास में यहाँ पे कर रहे हैं। जी सर, अपने बारे में बताएं। मैं जेके सर, मेरे को 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक एंड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। जी, आज बच्चे क्या खास चीज़ कर रहे हैं? एक्चुअली सर आज बच्चे डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हर एक फील्ड के अंदर डेटाबेस की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशंस की अगर बात करें, तो विदाउट डेटाबेस के हम लोग डेटा को स्टोर करके और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पाइथन, आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है उसमें डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ पाइथन का बढ़ गया है, तो उसी के बेसिस पे डेटाबेस और एसक्यूएल के रिगार्डिंग मतलब कहना चाहते हैं कि आप एआई रिलेटेड भी पढ़ाई आप करवा रहे हैं। तो एआई का मतलब क्या यूज़ आप जो अपना करंट जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें किस तरीके से उसका यूज़ है, और एआई के आने से कैसे चीज़ें सुगम हुई हैं, उनसे क्या ईजी हुआ है सर? देखो सर, काफ़ी बार क्या होता है चीज़ें हम लोगों को मैनुअली हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो हम लोग डेटाबेस में उन चीज़ों को स्टोर करवा के रखेंगे। वो एक्सपर्ट्स अपने व्यूज़ ओपिनियंस वहाँ पे स्टोर करवा के रखते हैं और फिर वो एक नॉर्मल यूज़र पर्सन तक वो चीज़ें पहुँच पाती है। तो जैसे एआई का यूज़ बढ़ा तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज़ बढ़ा और वो सीबीएसई ने उसको ऑप्ट करके अपने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और आईटी तीनों ही सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे 12th क्लास में ऑप्ट करके रखते हैं और काफ़ी बच्चे जो है इंटरेस्टेड होके कंप्यूटर साइंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रैक्टिकली जो इनको एक्सपोजर मिलता है उससे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एनहेंस हो रही है बच्चों के अंदर और वो इंटरेस्ट उनके अंदर क्रिएट होता है। काफ़ी बार क्या होता है हर जगह
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को नहीं दिया जाता है, थ्योरेटिकली इंगेज किया जाता है, तो वो चीज़ें उनको मिल नहीं पाती। यहाँ पे वो जो एक्सपोजर उन बच्चों को मिल रहा है, प्रैक्टिकल साथ में हम लोग जो इम्प्लीमेंट करके एप्लीकेशंस बना के उनको वो चीज़ें सिखा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आप बच्चों को एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सिखा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट भी, जो बेसिकली कहने का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट बनाना हो गया, क्या बच्चा यहीं से सीख लेता है सर? जैसे बच्चे अपना डेटाबेस अभी क्रिएट कर रहे हैं और फिर पाइथन पे क्रिएट करेंगे, फिर दोनों को मर्जर करा के हम लोग एक एप्लीकेशन तैयार करवाएंगे। हर 3 बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट हम लोग डिज़ाइन करवाते हैं और वही चीज़ें हम लोग आगे जाके, बच्चे जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आगे जाके कंप्यूटर साइंस में इन्वॉल्व होते हैं। और आजकल जैसे इंडिया में आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के लिए सबसे ज़्यादा अप्लाई किया गया सब्जेक्ट भी कंप्यूटर साइंस है, और टाइम के हिसाब से हम लोग उन्हीं चीज़ों को अभी पहले ही स्कूलिंग लेवल पे प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को। मतलब कहने का ये हो गया सर कि जो चीज़ें बच्चा पहले के समय जो अपने कॉलेज लेवल पे सीखता था, अपने ग्रेजुएशन लेवल पे सीखता था, वो चीज़ें आज यहीं सीख रहा है। यानी ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, यानी एक पूरी तरीके से बच्चों को एक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, बेसिकली बच्चे बाद में जाकर के क्लास 10 के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि अपना सब्जेक्ट क्या ऑप्ट करें, लेकिन उससे पहले एक बेसिक नॉलेज आई थिंक जो आप बता रहे हैं वो डेवलप कर दिया जाता है। हम लोगों ने सर प्री प्राइमरी सेक्शंस जो हैं हमारे प्राइमरी 6 to 8th क्लासेस में, वहाँ पे भी हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, स्ट्रक्चर क्वेरी से रिलेटेड और पाइथन से रिलेटेड जावा स्क्रिप्ट्स, वो वेब पेजेस हम लोग 6th, 7th, 8th क्लास में ही बच्चों को बनाना सिखा रहे हैं। ग्रेट सर। तो सर मतलब क्या, जो जैसे कि हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th के अंदर, क्योंकि बच्चों का काफ़ी बड़ा इसमें सर इंटरेस्ट रहता है कि मैं जो CS या IT वाला फील्ड जो है उसमें जाऊं, तो किस तरीके से 11th और 12th के अंदर किस तरीके से अपने पास क्या क्या ऑफरिंग बच्चों के लिए हैं जो बच्चे इस सब्जेक्ट को जो है टारगेट कर रहे हैं? सर हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं 11th और 12th क्लास में। कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में बेसिकली सर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो बेसिकली डेटाबेस के लिए और पाइथन को टारगेट करते हैं, और उसमें डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट आता है। और हमारे पास इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस भी है, और उसमें हम लोग बेसिकली पाइथन की पांडास लाइब्रेरी जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है, नमपाई लाइब्रेरी, और विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। और एक IT भी है सर, जिसमें हम लोग जावा से रिलेटेड कंटेंट भी बच्चों को करवाते हैं। मतलब सर बहुत सारी चीजें बता दी, ये तो हमें भी नहीं पता है, यानी ये चीजें ये बच्चे सीखने वाले हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, बच्चों में जो आप जो IIT और इंजीनियरिंग लेवल पर जो CS ब्रांच के प्रति जो अट्रैक्शन है, उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे आप GPS में प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को अगर ये इंटरेस्ट डेवलप किया जा रहा है तो नेचुरल वो आगे जाकर अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे। मतलब बिल्कुल यहीं से तैयारी कर दी जाए, बच्चों के अंदर यहीं से ही टेक्निकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो बिल्कुल जो है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं अभी कुछ बिल्कुल बच्चों से भी मैं बात करना चाहूँगा जो यहाँ पे है। यस बेटा, अपने बारे में बताएं। Myself Vanshika Shekhawat, and right now I'm studying in class 12 science, and my subject is bio. Okay, so basically you are here in this lab. So basically क्या बेनिफिट आपको इससे मिल रहा है, मतलब क्या आपकी पढ़ाई में इससे क्या इजी हो रहा है यहाँ? सर यहाँ पे इजी ये हो रहा है कि और स्कूल्स में हर चीज़ थ्योरी में बताई जाती है और प्रैक्टिकल कुछ भी चीज़ें परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे हमको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली लैब के अंदर लेकर आके और यहाँ पे एक्सप्लेन करी जाती है। गूगल सर्च भी कर लेते हैं। मतलब जो है कहने का मतलब हर एक पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ें आप जो हैं वो एक प्रैक्टिकल तरीके से उसको आप देख लेते हैं। यस सर। ग्रेट। तो मैं एक बार कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि एक बार सारे विजुअल्स दिखा दे कि ये वो बच्चे हैं, ये वो फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, ये वो IT के वो सितारे हैं जो आने वाले समय में देश का नाम रोशन करने वाले हैं, क्योंकि दौर समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, IT का है, डिजिटलाइजेशन का है, और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की ओर आज इंडिया बढ़ रहा है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जैसे विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, TCL हो गई, उसके साथ साथ जो बड़े इवन ग्लोबल जाइंट्स हैं जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, उसके अंदर अगर यंग माइंड्स की बात की जाए तो वो आज भारत के युवा हैं, और भारत के युवाओं में अगर अभी से ही ये स्किल डेवलप कर दी जाए तो बिल्कुल इन कंपनीज के अंदर आने वाले समय में डोमिनेशन भी अपना होगा, और मतलब आज हो सकता है कि कुछ कंपनियां बाहर की डोमिनेट कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी जो इंडिया की जो कंपनीज हैं वो आगे आने वाले समय में डोमिनेट करेंगी। देखिए दाहिल सर, इस लेवल पर जो बच्चों को जो नॉलेज मिल रहा है, टेक्निकल जो नॉलेज मिल रहा है,
मैं मान रहा हूँ कि इनके अंदर जिस तरह की जो क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप हो रही है, यही क्रिटिकल थिंकिंग आगे जाकर इनको बड़ी कंपनीज में एक बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए ये जाने जाएंगे। बिल्कुल।